Hello my dear students, welcome to my class. So this is exercise 1.4 of class 5 mathematics. So इसका first question है write the place value of the circle digits. तो यहाँ पे हर question में एक digit को circle किया गया है. We have to tell its place value. हमें इसकी place value बतानी है. So A देखते हैं, इसमें क्या सर्कल है 6. तो इसमें जो भी सर्कल होता है उसके पीछे जितनी डिजिट है उतनी ज़ीरो हमें लगानी होती है प्लेस वैल्यू लिखने के लिए. सो ये क्या है, ये 6000 है. तो यहाँ पे पीछे वाली डिजिट्स के प्लेस पे हमें क्या करना है, ज़ीरो लगा देना है. तो ये क्या होगा, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 6000. सेम हम करेंगे बी में. बी में भी 6 सर्कल है. 6 के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं. इसका मतलब 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 की प्लेस वैल्यू 60,000 है. तो हम लिख देंगे 60,000. तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई. सी देखते हैं. सी में है 0 सर्कल. तो अगर 0 सर्कल होता है या मीन अगर हमें 0 की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो वो एक डिजिट में एक नंबर पे कहीं पे भी आ रहा हो उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा ही 0 होती है. तो ये इस डिजिट में कहीं पे भी हो लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू 0 ही होगी. नाउ डी देखते हैं. डी में भी 6 सर्कल किया गया है और 6 के पीछे कितनी डिजिट है, 5 डिजिट है, यानी कि ये क्या है 6 लाख. तो इसकी प्लेस वैल्यू 6 लाख हो गई. ई में 5 सर्कल है. 5 के पीछे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हम यहाँ पे इसके पीछे 8 0 लगाएंगे. तो ये क्या है 50 करोड़. इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे 50 करोड़ होगी. एफ में अगेन 6 सर्कल है और 6 के पीछे ओनली 2 डिजिट्स हैं. तो जब हम 6 के पीछे 2 0 ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 600, यानी कि इस 6 की प्लेस वैल्यू क्या हुई है 600. जी में क्या सर्कल है 3 और 3 कौन सी प्लेस पे है, 1s की प्लेस पे है. इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है. इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू ओनली 3 होगी. तो इसकी प्लेस वैल्यू 3 है. एच में अगेन 3 सर्कल है और 3 के पीछे 4 डिजिट्स है. इट मीन्स हमें इसके पीछे 4 0 लगाने हैं और इसकी प्लेस वैल्यू 30,000 होगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द एप्रोप्रिएट डिजिट्स इन द नंबर्स फॉर द गिवन प्लेस वैल्यू. यहाँ पे हमें एक प्लेस वैल्यू दी हुई है और एक नंबर दिया हुआ है. उस नंबर में हमें उस प्लेस वैल्यू को सर्कल करना है. क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पे एक आपके लिए यानी कि ए वाला आपको करके दिखाया गया है. देखिए यहाँ पे 70,000 है और हमें किस में सर्कल करना था, इस वाले डिजिट में, इस वाले नंबर्स में. तो यहाँ पे 7 को सर्कल करके दिखाया गया है क्योंकि 70,000 के प्लेस पे क्या आ रहा है, ये वाला 7 आ रहा है. तो इसको सर्कल कर दिया गया. सेम ऐसे ही हमें बाकी भी करने हैं. तो बी देखते हैं. हमें यहाँ पे सर्कल करना है 5 लाख को. तो 5 लाख कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है. तो ये वाली डिजिट हमें सर्कल करनी है. सी देखेंगे. सी में हमें सर्कल करना है 60 करोड़ और 60 करोड़ कहाँ पे आएगा, ये वाला 60 करोड़ वाला 6 है. तो इसको हम सर्कल कर देंगे. डी में देख लेते हैं. डी में हमें सर्कल करना है 80 मिलियन को. तो यहाँ पे ये इंटरनेशनल सिस्टम में है तो हमें उसके अकॉर्डिंग करना है. तो यहाँ पे ये वाला 8 है जो 80 मिलियन का है, दिस वन. ठीक है, तो इसे हमें सर्कल करना है. अब ई पे चलते हैं. ई में है 80 लाख इन दिस डिजिट. तो 80 लाख कहाँ पे है, 80 लाख है ये वाला 8. एफ में है 1 करोड़. इस डिजिट में हमें 1 करोड़ वाली डिजिट ढूंढनी है. तो 1 करोड़ के पीछे ये सारी डिजिट्स होंगी. तो ये वाला 1 करोड़ है, इसे हम सर्कल कर देते हैं.
50 करोड़, इसमें हमें 50 करोड़ सर्च करना है। 50 करोड़ के पीछे ये सारे डिजिट्स आएंगी। इट मीन्स ये वाला 5 50 करोड़ वाला 5 है। नेक्स्ट है 7 मिलियन, इसमें हमें 7 मिलियन सर्च करना है। मिलियन के पीछे 6 ज़ीरो होती हैं, तो ये सारी नहीं हो सकती हैं। ये वाला 7 हमें सर्कल करना है। आपको पता होना चाहिए कि किस में कितने ज़ीरो होने चाहिए। आई 50 मिलियन, 50 मिलियन यानी कि इसके पीछे ये सारे डिजिट्स आएंगी, 7 डिजिट्स, तो ये वाला 5 हमें सर्कल करना है। जे 200 मिलियन इन दिस डिजिट, तो 200 मिलियन के पीछे ये सारे डिजिट होगी। वैसे भी इसमें सिर्फ एक ही 2 है, तो इसमें हमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये वाला 2 हमें सर्कल करना है। थर्ड क्वेश्चन है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें हमें इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी, यानी कि हर डिजिट की प्लेस वैल्यू हमें लिख के उसको ऐड करके दिखाना है। तो हमें स्टार्ट करना होगा, हम पहले ए से स्टार्ट करते हैं। ए क्या है? 4,92,652। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 4 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे प्लस 9 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे प्लस 2 की प्लेस वैल्यू जो कि है 2000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 2, तो ये हो गया ए। सेम ऐसे ही हमें बी करना है। पहले हमें किसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है? 6 की, जो कि है 60 लाख। तो हम क्या लिखेंगे? 6 के पीछे 6 डिजिट्स हैं, इसलिए 6 ज़ीरो लगेगी, प्लस 5 यानी कि 5 लाख, प्लस इसके पीछे ज़ीरो है। तो मैंने क्या बताया था कि ज़ीरो की प्लेस वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, तो हम सिर्फ यहाँ पे ज़ीरो लिख देंगे। और अगर हम कुछ नहीं भी लिखेंगे तब भी वो चलता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम लिख रहे हैं अभी, तो हम लिख लेते हैं। नाउ 3 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। 3 के पीछे 3 ज़ीरो है, तो इसकी जगह पे हम 3000 लिखेंगे, प्लस 900 प्लस 10 प्लस 2। नाउ सी में पहले आएगा 2 के पीछे 6 ज़ीरो प्लस 3 के पीछे 5 ज़ीरो प्लस, अब 2 बार ज़ीरो है तो हमें 2 बार ज़ीरो लिखना है, प्लस 400 प्लस 80 प्लस 5। ओके, ये था सी। अब हम डी करेंगे। 5 के पीछे कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स हैं, तो हमें इसके पीछे 6 ज़ीरो लगाने हैं, प्लस दूसरी डिजिट ज़ीरो है तो हम यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे सिर्फ। फिर 7 है, 7 के पीछे 4 ज़ीरो है तो हम 4 ज़ीरो लगाएंगे, प्लस 2 के पीछे 3 डिजिट है तो हम 3 ज़ीरो लगाएंगे, प्लस 1 के पीछे 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो, और ये ज़ीरो है तो हम प्लस ज़ीरो लिखेंगे, एंड प्लस 9। यहाँ पे स्पेस नहीं बचा इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, आपको एक ही लाइन में लिखना है। डी के बाद है ई। ई में 7 के पीछे कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स, तो हम इसके पीछे 6 ज़ीरो लगाएंगे, प्लस 5 के पीछे 5 ज़ीरो प्लस 6 के पीछे 4 ज़ीरो, प्लस 0 की जगह पे सिर्फ 0 होगा, 8 की जगह पे 800 प्लस 2 की जगह पे 20 प्लस 0 की जगह पे 0। अगेन यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमने क्या किया था, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा था, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। अभी हमें शॉर्ट फॉर्म में गिवन है और अब हमें इसे इस फॉर्म में, यानी कि सॉरी ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिखा था और अब हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। सो ए है, हम पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे ताकि कोई
कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो फर्स्ट प्लेस पे क्या होगा 5, उसके बाद फिर 5, उसके बाद फिर 5, फिर 4, फिर 7, फिर 4 एंड देन 3। तो ये तो हो गया ए। इसके बाद हम बी देखेंगे। बी में सबसे लास्ट डिजिट क्या होगी, 0 होगी, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। इसके बाद 1, इसके बाद 200 का 2, 3000 का 3, 40,000 का 4, 5 लाख का 5, 70 लाख का 7 एंड 4 करोड़ का 4। ये बी है। अब हम सी कर लेते हैं। अगेन हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। 8, फर्स्ट प्लेस पे 8, सेकंड प्लेस पे फिर 8, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 100 के प्लेस पे कुछ भी नहीं गिवन है। इट मीन्स यहाँ पे 100 के प्लेस पे 0 हमें लगाना है, क्योंकि ये तो 8000 है। अब 8000 के प्लेस पे 8, 80,000 के प्लेस पे 8, 8 लाख के प्लेस पे 8 एंड देन 80 लाख के प्लेस पे 8। तो ये हो गया सी। अब हम डी लिखेंगे। सबसे फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा 9, फिर इसके बाद हमें ना 10th प्लेस पे कुछ दिया गया है ना 100 प्लेस पे, तो हम दोनों ही जगह पे 0 लगाएंगे। और 1000 के प्लेस पे आएगा 9, 4, 1, 2 एंड 6। तो ये कौन सा है, ये डी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द सर्कल डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो नीचे जो नंबर दिया गया है उसमें एक नंबर में 2 डिजिट को सर्कल किया गया है। हमें क्या करना है, हमें दोनों ही डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है और उनका सम निकालना है, उनको ऐड करना है। तो हम ए करते हैं। पहले हम 7 का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 7 के पीछे 4 डिजिट्स है, इट मीन्स हमें क्या लिखना है, 7 के पीछे 4 डिजिट्स यानी कि 70,000। देन हमें 4 के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 2, तो हमें 400 लिखना है। तो हमें एग्जैक्ट उसी के नीचे लिखना होगा जहाँ पे 400 आ रहा है। अब हमें इसको ऐड करना है, तो हमारा आंसर होगा 70,400। अब हम बी करेंगे। बी में 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसके पीछे हमें कितनी डिजिट्स दिख रही हैं, 6 डिजिट्स, तो हम इसके पीछे 6 डिजिट्स लगाएंगे। फिर हमें 6 की प्लेस वैल्यू लिखनी है और 6 के पीछे 4 डिजिट्स हैं, तो हम 6 लिख लेते हैं और 60,000 मीन्स। फिर 8 की प्लेस वैल्यू भी लिखनी है, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 80। अब हमें इसको ऐड करना है, तो ये हमारा आंसर होगा। सी देखते हैं। सी में पहले हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है 0 की, जो कि 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अब हमें 3 की प्लेस वैल्यू लिखनी है और 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3000, और हमें इसको ऐड करना है। क्योंकि 0 किसी में भी ऐड होता है तो हमारा आंसर वही आता है, तो हमारा आंसर 3000 होगा। अब हम डी करते हैं। डी में भी हमें 7 की प्लेस वैल्यू लिखनी है और 7 के पीछे 5 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पे 77 लाख लिखेंगे। फिर हमें इसमें 0 की प्लेस वैल्यू ऐड करनी है, और 0 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, अभी हमने देखा कि 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होती है। तो अगर इसमें हम 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा, इट मीन्स 7 लाख हमारा आंसर आएगा। ई करेंगे। ई में हमें इस 5 की प्लेस वैल्यू लिखनी है और इसके पीछे कितने डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स हैं, तो हमें 5 के पीछे 7 डिजिट्स लगाने हैं। फिर हमें इस 6 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, इसके पीछे 5 डिजिट्स हैं, तो हमें 5 0 लगाने हैं। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। एफ करते हैं।
F में पहले हमें लिखना है 9 की प्लेस वैल्यू। 9 के पीछे कितने डिजिट्स हैं? 7, तो हम लिखेंगे 70। इसमें हमें ऐड करना है 4 की प्लेस वैल्यू जो कि है 4 लाख, तो हम इसके पीछे 50 लगाएंगे। अब हमें इसको ऐड करना है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 90 करोड़ 4 लाख। नाउ 6 क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द सर्कल डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये जो भी है इसमें जो सर्कल किया गया है, जैसे हमने अभी क्या किया था, दोनों की प्लेस वैल्यू लिखी थी, वैसे हमें इसमें भी लिखना है, लेकिन वहाँ पे हमने इसका सम निकाला था, हमने उसको ऐड किया था। यहाँ पे हमें उसका डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस निकालने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी कि हमें माइनस करना होता है। तो हम पहले ए करेंगे। ए में पहले हम 4 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे जो कि है 4 लाख, उसके पीछे 5 डिजिट्स हैं तो हम 50 लगाएंगे। फिर हमें 8 की प्लेस वैल्यू लिखनी है जो कि है 8000, और हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारा आंसर होगा। नाउ बी देखेंगे। बी में पहले हमें 5 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, अगेन ये है 5 लाख। फिर 8 की प्लेस वैल्यू लिखनी है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारा आंसर होगा। नाउ सी। सी में पहले हमें इस 4 की प्लेस वैल्यू लिखनी होगी, तो इसके पीछे कितनी डिजिट्स हैं? 8 डिजिट्स, तो हमें 4 के पीछे 8 डिजिट्स लिखने हैं, और इस 4 की प्लेस वैल्यू लिखनी है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारा आंसर होगा। ये क्या था? सी। अब हम डी करेंगे। डी में हमें पहले इस 7 की प्लेस वैल्यू लिखनी है और इसके पीछे 6 डिजिट हैं तो हमें 60 लगाने हैं। फिर इस 8 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, यानी कि 8000 है इसकी प्लेस वैल्यू, तो वो हम लिखेंगे और इसका हमें डिफरेंस निकालना है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। नाउ ई। पहले हमें इस 7 की प्लेस वैल्यू लगानी है, लिखनी है। अब हमें 0 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, और 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होती है, और अगर हम इसमें से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी प्लेस वैल्यू सेम आएगी। नाउ एफ। एफ में पहले हमें इस 9 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो इसके पीछे कितने डिजिट्स हैं? 8, तो हम 80 इसमें ऐड करेंगे। अब हमें इस 9 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये इसका आंसर होगा। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो and it helped you. Thanks for watching.